हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही आयरन, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर लड्डू, वो भी रागी के लड्डू। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं। लेते हैं हम 1 कप रागी का आटा। तो यहाँ पे लिया हमने 1 कप रागी का आटा। यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली, यहाँ पे आधा कटोरी सफ़ेद तिल, और यहाँ पे जो खड़े वाले सौंठ होते हैं उनको हमने कूट रखा है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसमें हम डालते हैं 1 चम्मच घी, और 1 चम्मच घी डालने के बाद फिर हम डाल देते हैं रागी का आटा, और इसको चला करके हम भूनते हैं। तो यहाँ पे देखिए घी कम था तो हमने 1 चम्मच और घी डाल दिया है, तो 2 चम्मच के करीब बड़े चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया है। और रागी के आटे को हम भूनते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में रागी का जो आटा है भून जाता है। रागी के आटे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ये डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप लोग रागी के जो आटा होता है ना, उससे कोई भी रेसिपी डायबिटीज़ मरीजों के लिए ज़रूर बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इससे, और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जब आटा रागी का भुन जाएगा तो इसको हम बड़ी सी प्लेट में या थाली में फैला देते हैं, ठंडा होने देते हैं। फिर उसी कढ़ाई में हम डालते हैं तिल। तो तिल में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं। तो तिल को भी हम भून लेते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, जब तिल हमारा चटकने लगेगा तो बस 2 मिनट में ही तिल भून जाता है। तो यहाँ पे देखिए तिल चटक रहा था, तो बस तिल को इतना ही में भूनना है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। फिर इसको भी हम प्लेट में निकाल करके फैला दे रहे हैं, और फिर उसी कढ़ाई में मूंगफली डालते हैं और मूंगफली को भी भून लेते हैं 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली को हम भून रहे हैं। तो ये लड्डू है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग सर्दियों के सीज़न में ज़रूर बनाएं, और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जब मूंगफली भून जाएगी तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 250 ग्राम गुड़। गुड़ को तोड़ करके हम डाल दे रहे हैं, साथ में हम पानी भी डाल देते हैं। तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, आधा कटोरी के करीब हमने पानी डाला है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें और हम डालेंगे जब गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ करके हम डाल दें, अभी गुड़ गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी और हम डाल दे रहे हैं। तो अब इसको हम मेल्ट करते हैं और इसकी चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल पतली सी, ज़्यादा गाढ़ी तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए। बस 3 से 4 मिनट में ही बॉयल होंगे और इतने देर में ही चाशनी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। तो आप देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब चलिए इसको छान लेते हैं रागी के आटे में। तो यहाँ पे लेते हैं बड़ी सी छन्नी, चाय छन्नी, और उसी से हम इसको छान लेते हैं। तो पहले थोड़ा हम डाल देते हैं आटे में और उसको हम मेल्ट करते हैं। तो यहाँ से स्पाचुला से इसको हम मिला रहे हैं, आप चाहे तो चम्मच से मिलाएं या किसी चीज़ से मिलाएं। और बहुत गर्म है तो बहुत जल्दी ही सोख ले रहा है आटा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा जो चाशनी बची हुई है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, तो जो चाशनी है वो बहुत अच्छी तरह से रागी का आटा सोख कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सभी चीज़ों को हम मिला देते हैं और इसको हम ढकते हैं 5 मिनट के लिए। और चलिए तब तक हम पीस लेते हैं तिल को। तो तिल यहाँ पे बिल्कुल हमारा ठंडा हो गया है, और इसको डालते हैं मिक्सी जार में और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे इसको दरदरा ही पीसना है, बहुत अच्छी खुशबू आती है तिल पीसने में या भूनने में। तो इसको हम डालते जाएंगे, जो हमारा लड्डू का मिश्रण है रागी के आटे का उसमें डालते जाएंगे। और फिर इसी मिक्सी जार में हम डालते हैं मूँगफली के दाने, और इसको भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली भी हमारी पीस गई है। अब जो हम पीसते हैं सौंठ, तो यहाँ पे देखिए हम सौंठ लिए हैं, इसको हम अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं और फिर इसको हम मिक्सी जार में पीस रहे हैं। तो आप जो मार्केट से लाते हैं सौंठ, उसमें ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप खड़े वाले सौंठ का यूज़ करें। और सौंठ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो सौंठ का यूज़ ज़रूर करें। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से रागी के आटे में हम इसको मिक्स कर लेते हैं। लड्डू का मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, तभी हमारे लड्डू जो हैं बहुत बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें इलायची डाल सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद जब आटा लड्डू का मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम हाथों में ले रहे हैं और इसको हम घुमाते जाएंगे गोल गोल आकार का। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू हमारा बन जा रहा है। तो इसको इसी तरह से हम गोल गोल बना लेंगे
तो बहुत जगह पे रागी के आटे को मड़ुआ का आटा भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, हर एक जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही फाइबर्स इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोग सर्दियों के सीज़न में एक बार ज़रूर ट्राई करें ये मड़ुआ या रागी के आटे का लड्डू।